डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको धान की खेती के बारे में बता रहा हूँ। इसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा फैमिली, नई फैमिली का नाम पोएसी तथा पुरानी कुल का नाम ग्रेमनी है और इसका 2n नंबर यानी गुणसूत्र संख्या डिप्लॉयड 24 होता है। धान जो है विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों के दृष्टि से अनाज वाली फसलों में या फूड ग्रेन में प्रथम स्थान रखता है। इसमें 7.7% प्रोटीन तथा 76% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसकी उत्पत्ति स्थान या तो आप इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया, इसको याद कर लीजिए। इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन है यानी मूल स्थान। जहाँ तक एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, क्षेत्रफल, तो विश्व में जो है सर्वाधिक धान की खेती चाइना में होती है। यानी चाइना गेहूं और धान दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और जहाँ तक भारत है, भारत में धान अनाज की फसलों में प्रथम स्थान रखता है। जितने भी अनाज की उत्पादन होता है हमारे देश में, उसमें धान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में होता है। बस्ती मंडल भी धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पैडी, वैसे धान की कई प्रजातियों को उगाया जाता है। इसमें ज़्यादातर प्रजातियां जो जंगली होती हैं, लेकिन जो इडबुल प्रजातियां हैं यानी अरेबुल जिसकी खेती की जाती है, वो 3 होती है। पहला इंडिका राइस, इसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है। इसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। इसके पौधे लंबे एवं तने पतले होते हैं। और दूसरा है ओराइजा सटाइवा जापानिका। इसकी खेती जो है समशीतोष्ण प्रदेश जैसे स्पेन, इटली, जापान में उगाई जाती है। बौनी तथा शीघ्र पकने वाली किस्म है। एक और धान की स्ट्रेन या किस्म है जिसको ओराइजा सटाइवा जवानिका बोलते हैं। तो इसको अगर लिखना रहेगा इस तरह लिखा जाएगा। पहला ओराइजा सटाइवा वैरायटी इंडिका, दूसरा ओराइजा सटाइवा वैरायटी जापानिका, तीसरा ओराइजा सटाइवा वैरायटी जवानिका। इसकी खेती विषुवत रेखीय क्षेत्र या मुख्य रूप से इंडोनेशिया में इसकी खेती होती है। इसके पुआल जो होते हैं पैडी स्ट्रा अधिक कड़े होते हैं। दानों में आन होता है, बालियां लंबी, आन मतलब तूड़ जो नुकीले होते हैं वो होता है। जहाँ तक बॉटनिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इसका वानस्पतिक डिस्क्रिप्शन का सवाल है, तो ये चूँकि घास कुल का सदस्य इसका जड़ जो है इसमें एडवेंटिशियस अपस्थानिक जड़ें ही पाई जाती है। इसमें मूसला जड़ नहीं पाई जाती है। और धान के तने को, स्टेम को कल्म बोलते हैं। ये भी कभी कभी पूछता है। धान के तने को कल्म बोलते हैं इसके स्टेम को। और इसमें जो है गांठ और इसको अंग्रेजी में नोट्स और इंटर नोट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक नोट से एक पत्ती निकलती है। और तने में जो भूम के पास नोट्स होते हैं उससे टिलर यानी कल्ले निकलते हैं तथा इन कल्लों से द्वितीयक और तृतीयक कल्ले भी निकलते हैं। धान की पत्ती जो है तने के चारों ओर लिपटी होती है। इसके 2 भाग होते हैं, लीफ शीथ और लीफ ब्लेड। लीफ शीथ के नीचे स्थित मोटा भाग लीफ शीथ प्लवाइनस कहलाता है तथा लीफ ब्लेड के आधार पटल में अराइकिल या लोब यानी पाली
का एक जोड़ा पाया जाता है जिसके बीच में जीविका स्थित होती है। और धान में जो पत्तियां सेसाइल होती हैं, सेसाइल का मतलब उसमें डंठल नहीं होता, आवृंत होती है। और जहाँ तक इसका फ्लोरल या पुष्पीय विन्यास या इन्फ्लोरेसेंस का प्रश्न है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि धान के पुष्प विन्यास या उसके फूल को क्या कहते हैं, तो पेनिकल कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, धान के पुष्प को पेनिकल बोलते हैं। और बाल के साथ, बाली जो होती है उसके साथ जो पत्तियां लगी होती है इसे फ्लैग लीफ बोलते हैं, फ्लैग लीफ। तो पेनिकल के मुख्य अक्ष से स्पागिकाएँ लगी होती हैं जिसके आधार पर दो नुकीले ग्लूम यानी तुष लगे होते हैं। तुष लेमा और पेलिया को घेरे रहते हैं। लेमा पे तथा पेलिया के मध्य में पुष्प स्थित होता है और पुष्प में पुंकेसर और यानी एंड्रोसियम और गायनेसियम होता है। और एक चीज़ और यहाँ महत्वपूर्ण है, धान का पौधा जो है सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित होता है। अब नेक्स्ट है क्लाइमेट। तो धान जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट या उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए जो है हाई टेम्परेचर, अतिवृष्टि माने खूब बरसात होना चाहिए तथा हाई ह्यूमिडिटी की भी आवश्यकता होती है। और 100 से 150 सेंटीमीटर यानी 1000 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की खेती आराम से की जा सकती है। इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर होता है। और धान के पकते समय टेम्परेचर अधिक और ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए। जहाँ तक सॉयल या मिट्टी का सवाल है, धान के लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक हो। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल संचयन क्षमता अधिक हो। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है चिकनी दोमट, या इसको हम कह सकते हैं कि क्ले लोम सॉयल। धान के लिए चिकनी दोमट ये जो है, क्योंकि चिकनी दोमट या चिकनी मिट्टी का पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। तो इस प्रकार आप जो है इसको अपने नोट में लिख के धान की खेती को तैयार करिए।